गुड मॉर्निंग शुभश्री। कल सब क्वेश्चन हो गला मुझे काली सब क्वेश्चन जो पठेइथिले सेटा हो गला दिए ना अच्छी 62 69 हाँ देखिए ट्राई करिए एटा टिके से कहला 69 क्वेश्चन टा in the Lorentz series expansion of the function f of z la 1 by z square 1 minus z valid in the region z mod greater than 1 then coefficient of 1 by z square क्वेश्चन टा कहिजे 1 by z square into 1 minus z सी कहिजे यार लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन करबा कोठी ना z mod greater than 1 देखो वो तो क्वेश्चन बुझिया को कहिजेला z mod greater than 1 z mod greater than 1 माने सेंटर टा 0 रेडियस ला 1 सेंटर टा 0 रेडियस 1 सर्कल करलो सी कहिजे रीजन टा कोन कहिजे पुना z mod टा ग्रेटर देन 1 माने 1 टू बड़ 1 को इंक्लूड करनी 1 टू बड़ ए रीजन टा जैसे रीजन दला की सब तक एडी तो द्वितीय कथा एटा लॉरेंस सीरीज काहे होची आमे एठी लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन काहे किया काहे कि ना आमे एटा जानि पाजे जते बेले सी देइची कोन ओटा एनुलस रे आमे लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन करे जते बाहर को जाईची बाहर गोटे गोटे हमको गोटे बॉर्डर अछि बाहर गोटे जोटा कि हमको देखा जाउनी बहुत दूर रे गोटे बॉर्डर अछि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो सेही रीजन जाई से जाउची तो सेति पई जते एई रीजन रे जाउची बॉर्डरटा गोटे एबले गोटे भास्ट बॉर्डर गोटे अछि तो एंती गोटे रीजन टा जाई साडी तो कौन होउची ना आमे देखिले जे ए गोटे एनुलस होउची माने एई रीजन भितरे एनालिटिक यूज कोनटा तुम देखो 1 पर टू जे कोन तुम पॉइंट नबा भितरे सबुटी पे एनालिटिक हो केवल 0 रे एनालिटिक होनी आउला 1 एनालिटिक होनी सिंगुलर 0 रे 1 रे तो 0 8 अछि 1 टा 8 अछि पुनी कोन एडी ग्रेटर देन 1 को माने 1 को इंक्लूड करेनी यदि 1 को इंक्लूड करे दै थांदा ताले असुविधा जांदा
जेहेतु हमको कहनी तो सेति भाई अनुलोस्टल ए रीजन टा फंक्शन या भीतर एनालिटिक कहला ता माने हम जानले जे कि लॉरेंस एक्सपेंशन पकेया अनुलोस टाइप आसला बोली तो पुणी कहिछि कहा रेस्पेक्ट रे कहिछि ठी द कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाय z स्क्वायर 1 बाय z स्क्वायर माने 0 रो एठी सिंगुलैरिटी कहिछि 0 सिंगुलैरिटी 0 नै कारण सिंगुलैरिटी 0 टा आछि 1 टा आछि किंतु एठी 0 रेस्पेक्ट रे करैछि जेहेतु 1 बाय z स्क्वायर कोएफिशिएंट पचरछि 0 सिंगुलैरिटी करछि यदि 1 बाय z माइनस 1 होल स्क्वायर पचर थांता कि 1 बाय z माइनस 2 रो 1 होल की पचर थांता तले हम कहि देता हमर 1 रेस्पेक्ट रे आछि हां देखो से रेस्पेक्ट रे करबा 0 रेस्पेक्ट रे हां प्रथम कथा आमे जेतले सीरीज एक्सपेंशन करबा काल गोटे कांसेप्ट पढितले आमे से सीरीज टा सब बेले 1 प्लस x इनवर्स 1 माइनस x रो इनवर्स एई भले फॉर्म को आनी भांगी की सीरीज एक्सपेंशन करबा जेतले एई भले फॉर्म को आनीबा एई भले फॉर्म को आनिया को हेले से कंडीशन कोन रहे दरकार ना x रो मोड सब बेले लेस देन 1 रहे दरकार एठी भी छै x रो मोड लेस देन 1 को x रो मोड लेस देन 1 हेले आमे जाके एई कंडीशन टा अप्लाई कर परबा तो सेति भाई हम कंडीशन देछि z मोड टा ग्रेटर देन 1 ताले मु जदि एठी 1 बाय z रे मोड कर देबी एटा लेस देन 1 आसला z मोड टा एपटा डिवाइड कर देली तो 1 बाय z मोड लेस देन 1 माने 1 बाय z रे मोड टा लेस देन 1 हेगला एई कंडीशन आसीगला तो सेति भाई 1 बाय z रे मोड मु केमिति आनिबा भीतरटा को एई भीतरटा को आनिले तो मु 1 माइनस x रे इनवर्स कर परबी तो सेति भाई एई भीतरटा को ही आनिबी तो कोन हे जिवो 1 बाय z स्क्वायर रहिला एपटे एठी कॉमन नेबी केते ना z कॉमन नै गेले हां देखो z टा कॉमन नेली एटा z टा कॉमन होची मु पाइली 1 बाय z माइनस 1 एति पाइली ताले 1 बाय z रो q रहला तळे एटी माइनस टा कॉमन नेगी 1 माइनस 1 बाय z करतली एटी माइनस टा कॉमन नेगी ऊपर नै गेली माइनस 1 बाय z q 1 माइनस 1 बाय z ताले माइनस 1 बाय z q 1 माइनस 1 बाय z रो इनवर्स एबे सीरीज एक्सपेंशन पकेबा माइनस 1 बाय z q रहिला एटा केते गेला ना 1 प्लस 1 बाय z प्लस 1 बाय z रो स्क्वायर प्लस 1 बाय z रो q प्लस 1 बाय z रो 4 फार्मूला टा 1 माइनस x रो इनवर्स फार्मूला 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब एभले चलिबो तो सेमती 1 बाय z रो 5 एभले चलला तो से कहला एठी 1 बाय z स्क्वायर रो कोएफिशिएंट पचरछि हां तो कोएफिशिएंट 1 बाय z स्क्वायर तो कोन करिवो 1 बाय z क्यूब टा मल्टीप्लाई कलो तो 1 बाय z क्यूब मल्टीप्लाई करछो 1 बाय z क्यूब पाइलो प्रथम टर्म टा तापर 1 बाय z4 प्लस 1 बाय z5 1 बाय z6 एवला चलला तब माने एठी कोन अछि ना पूर्वरु 1 बाय z स्क्वायर मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 इनटू 1 बाय z ए टाइप रो चलछि तो सेति हम जानले कोन हम पछाछि 1 बाय z स्क्वायर कोएफिशिएंट टा 1 बाय z स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 हो आंसर हो ऑप्शन बी आंसर हो बेटे ऑप्शन बी रे 0 अछि 1 बाय z स्क्वायर आंसर हो बुझि पल्ला एटा प्रियदर्शनी तमर कोन डाउट अछि कोन कहलो बुझिलानी ओ 62 टा हां 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 62 62 को देखो सिगला फॉर एन एंटायर फंक्शन f which one of the following statement is not necessarily true for an entire function f which of the following is not necessarily true theory data if f is bounded on etiki then f is constant not necessarily true देखो ऑप्शन ए डाला ट्रू अछि ऑप्शन ए कहला f डाला बाउंडेड हम देला f is bounded पुनी हेजी कोमती हां
बाउंडेड कौन ना रीजन ला रियल जेड लेस इक्वल टू 0 रियल जेड लेस इक्वल टू 0 देखो रियल जेड ला एटा एक्स एक्सिस टा से लेस इक्वल टू 0 माने रियल जेड एड करे रियल जेड करंदा रियल जेड लेस এই রিজনটা দেখো প্রশ্ন কইছি রিयल ऑफ z लेस इक्वल टू 0 আমি জানছি z হলো x plus iy রিयल z মানে x এটা রিयल z এটা ইমাজিনারি z x কোন রিজন রে x টা লেস ইকুয়াল 0 হবো এপট রিজন রে কাହିଁକି না এপট রিজন রে जो কোন পয়েন্ট আমি উঠাইবা সেটি x র ভ্যালু কোন হইতো নেগেটিভ হইতো নলে এठी লেস ইকুয়াল টু 0 হচ্ছে নাই নেগেটিভ হইতো নলে 0 হইতো এইটা भी ইনক্লুড আছে ইকুয়াল টু লাগি মানে এপটে ইনক্লুড আছে কাহিଁକି না ইয়া উপরে x র ভ্যালু 0 এপটে x র ভ্যালু নেগেটিভ তো সেদিପାଇଁ এই রিজনটা भी ইনক্লুড আছে হ্যাঁ তারপর কইলা f is bounded এফটা বাউন্ডেড দেইছি পুনি উপরে দেখো ফর an entire function f কইছি এফটা এন্টার আছে এফটা বাউন্ডেড হইছি এই রিজন রে কথা হলো ফাংশনটা বাউন্ডেড আছে সে রিজন ফিজন কিছু ছাড়ো ফাংশনটা বাউন্ডেড আছে আমি জানতলে ফাংশনটা এন্টার হইতো বাউন্ডেড হইতো এইটা হলা মানে ফাংশনটা কনস্ট্যান্ট হইଯିବ তো সেতিପାଇଁ অপশন এ টা हमर ট্রু হইলা তারপরে if f has a pole at infinity then f is polynomial f has a pole at infinity then f is polynomial ଗୋଟେ polynomial ର pole ଟା infinity ରହିବ pole at infinity ओके pole कॉन्सेप्ट यूज करछि ना देखो सी कहला मन करो z at pole at infinity गोटे z ର pole टा infinity होउछ माने मु तो कहि देबी 1 by z ର pole टा at 1 by infinity is equal to 0 जदि z ର pole टा infinity देछि तो 1 by z ର pole टा 0 नॉर्मली हम कहि छी z जदि सिंगुलरिटी infinity रे होउछि 1 by z ର सिंगुलरिटी 0 रे हो एतिकी आमे infinity रे करि परिबेनी बोली ताको 0 को कन्वर्ट कर दउ तो सेति भाई z रे पोल टा इनफिनिटी पचास माने हमु इनडायरेक्टली से पचारछि 1 बाय z रे पोल टा 0 रहितो बोली तबर कहला f हैज ए पोल एट इनफिनिटी माने देन f इज पॉलिनोमियल देख f टा नेले माने करो a n z टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 z टू द पावर n माइनस 1 एबळे चलला 1 बाय z रे पोल एट इनफिनिटी नहीं f इज पॉलिनोमियल हां तो छाड़े क्वेश्चन देखिया पछरे टिके मु ट्राई करी कहबी सर ए यूनिट रो केते क्वेश्चन आसीबो हां एथरो तो मत लागुनी बेसी क्वेश्चन आसीबो किंतु पकई दो कोन कहलो ए सिंगुलरिटी चेक करो जो 70 नंबर क्वेश्चन एंदी पचारजो सेई टाइप रो क्वेश्चन आसी लागुची हमर सिंगुलरिटी पचार दो एटा रिमूवेबल सिंगुलरिटी होबो ना पोल होबो ना एसेंशियल होबो एटा पचार दो टाइप्स टा तापरे हार्डली आ कोन पचारिबो पोल हमर पोल मानकर ऑर्डर केते होबो ए जिंसरा पचारिबो हां तम पचला 70 नंबर क्वेश्चन 70 नंबर पहला the function zq e to the 1 by z at z equal 0 zq e to the 1 by z हम यदि पचारछि at z equal 0 at z equal 0 रे हां रिमूवेबल सिंगुलरिटी होउछि नेटा बे काल क्वेश्चन करथिले देखो हम एठी करथिले कोन ना प्रथम कथा हला सिंगुलरिटी चेक करिया पय हमर दुईटा वे थाए कोन हम जे नॉर्मल सिंगुलरिटी तीन प्रकार रे गोटला रिमूवेबल पोल और एसेंशियल तो हम रिमूव जतले हम फास्ट वेटा कोन करना दुईटा वे चेक करिया सिंगुलरिटी रो फास्ट वेटा लिमिट वे तमे लिमिट पके कि जदी आंसर पाई जाउछो तले भलो जने गले नाइ मु लिमिट रे करबी नि मु लॉरेंस सीरीज रे करबी करि परियो किछ होगा नै दी प्रकार वे रे बारी परियो तमे तम वे अनुसार बाछिबो मन को जने लिमिट रे बाहर करियो तो कला कोन ना लिमिट z z 0 पचारछि z टेंड्स टू 0 zq e to the 1 by z हमु से पचारला लिमिट वे रे जदि टेर पचारछि तमे जानलो एटा ला 0 को जाउछि एटा ला इन्फिनिटी जाउछि 0 एटा ला इन्फिनिटी जाउछि तो एटा इन्फिनिटी जाउछि माने 1 by 0 ले इन्फिनिटी हां एटा इन्फिनिटी जाउछि पुनी तो एटी से कोन करिवो ना लिमिट z टेंड्स टू 0
जेड क्यू बाई ई टू द माइनस 1 बाई जेड ये टाइप कर दो तो 0/0 फॉर्म हेला 1/0 केते ई टू द माइनस इनफिनिटी ई टू द माइनस इनफिनिटी ले 1/e टू द इनफिनिटी 0 हां 0/0 फॉर्मेट हो जाउची ताले डेरिवेटिव करो 3z² बाई e टू द माइनस 1 बाई z इनटू माइनस 1 बाई z 1 बाई z स्क्वायर ओके तो এটা বড়ি বড়ি চালছি নাই তো হ্যাঁ এই প্রসেস টি লেট হଉଛି লেন্থি হଉଛି ଆମର লরেন্স সিরিজ করদবা দেখো z क्यूब e टू द 1 बाई z তুমি e टू द 1 बाई z रो সিরিজ এক্সপেনশন জানিছো সেটা কোন না 1 প্লাস x প্লাস x স্কয়ার এই যে সূত্র ঘোষি মন রাখি দাও পকাই দেলে সুবিধা হইব এটা চালা এটা কারণ না e टू द x रो সিরিজ এক্সপেনশন এবে x জায়গায় 1 बाई z পুট করো 1 প্লাস 1 बाई z প্লাস 1 बाई z স্কয়ার প্লাস 1 बाई z क्यूब এইভাবে চালা এটা কারণ না 1 বাই z র e টু द 1 বাই z র সিরিজ এক্সপেনশন এবে z কিউটা মাল্টিপ্লাই করো z কিউব প্লাস 1 বাই z স্কয়ার প্লাস 1 বাই z প্লাস আমরা এটা 1 আসি যাব প্লাস তারপরে z প্লাস z স্কয়ার এইভাবে চালা তো আমি জানিছে লরেন্স সিরিজ এক্সপেনশন কলা মানে তার দুইটা পার্ট রহে গোটে আনালিটিক পার্ট রহে গোটে আমার প্রিন্সিপাল পার্ট রহে তো এইটা হলা আনালিটিক পার্ট এটি z কিউব গুণ রহি যাইছি z কিউব পুরো আসি যাব z কিউব পুরো গেলে এই সব কোন হলা না আনালিটিক পার্ট হই যাব তারপর আসি যাব কোন না প্রিন্সিপাল পার্ট তারপর আসি কোন গোটে প্রিন্সিপাল পার্ট আনালিটিক পার্ট প্রিন্সিপাল পার্ট রে কোন হচ্ছে না যে গুলো সব 1 বাই z প্লাস 1 বাই z স্কয়ার প্লাস 1 বাই z কিউব এটি কিছু মাল্টিপ্লাই হইতো চলিবো নমলে চলিবো এই টাইপের দিতা এই প্রিন্সিপাল পার্ট তো প্রিন্সিপাল পার্ট যদি ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ଆମେ কোন জানলে সিঙ্গুলারিটি এଠି 0 রে ଆମେ କରୁଛେ 1 বাই z ଅଛି মানে এটা 0 রে ଆମେ তাକୁ এলাবোরেট কৰিলে তার টেলর সিরিজ এক্সপেনশন বাହାର কলে তো মেন কথা হলা ଆମେ টেলর সিরিজ লরেন্স সিরিজ এক্সপেনশন বাହାର কলে লরেন্স সিরিজ এক্সপেনশন বাହାର কলা পরে ଆମେ দেখি কোন হଉଛି না গোটে প্রিন্সিপাল পার্ট পাইলে ଆଉ ଗୋଟେ আনালিটিক পার্ট পাইলে তো যদি আনালিটিক পার্ট ର এলিমেন্ট গুলো ଅଛି তাহলে ଆମେ কহিবা কোন মানে প্রিন্সিপাল পার্ট ର এলিমেন্ট যদি ଅଛି তাহলে ଆମେ কহিদবা এটা ରହିଥା ହଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାର୍ଟ ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କାଲି କ୍ଲାସଟା କରିଥିଲି ଆମର ଗୋଟେ ଥାଏ ଆନାଲିଟିକ ପାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାର୍ଟ ଲରେନ୍ସ ସିରିଜ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସେ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାର୍ଟ ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କହିଦବା এটা ରିମୁଭେବଲ ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି ତାପରେ ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାର୍ଟ ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଫାଇନାଇଟ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପୋଲ କହିଦବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଇନଫାଇନାଇଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି କହିବା এই তিনটা কেস রহে তো এটি আমি সিরিজ এক্সপেনশন কলে দেখিলে আনালিটিক পার্ট এটি হচ্ছে জেড কিউটা সেপটু পড়াইবো কাহিকি আনালিটিক পার্ট হেগলা কাহিকি না জেড র পাওয়ার পজিটিভ ଅଛି 1 + z + z স্কয়ার + z কিউব + z5 এইভাবে চালিবো পজিটিভ ଅଛି ই কাহিকি প্রিন্সিপাল পার্ট হই যাଉଛି কাহিকি না 1/z 1/z স্কয়ার z র পাওয়ার নেগেটিভ হই যাଉଛି কারণ z টা এতলে ଆମର উপরু পড়াইবো z টো -1 ହେଇଯିବ z টো -2 ହେଇଯିବ তো ସେଥିପାଇଁ এই সব প্রিন্সিপাল পার্ট হেগলা তো আমি নরমালি লরেন্স সিরিজ প্রিন্সিপাল পার্ট উপর अधिक ফোকাস করব তো এটা কোন হচ্ছে না আমি দেখিলে যে প্রিন্সিপাল পার্ট রে মাত্র দুইটা এলিমেন্ট আছে যেহেতু দুইটা এলিমেন্ট আছে আমি জানি গলে ফাইনাইট এলিমেন্ট আছে ফাইনাইট এলিমেন্ট আছে মানে जो সিঙ্গুলারিটি আমি নেইথবা সেটা পোল হইଯିବ তো z = 0 রে আমি জানলে যে z = 0 রে পোল হেলা পুনি পোল অর্ডার কেতে হবো পোল অর্ডার সেতিকি হবো যেতিকি পর্যন্ত সিঙ্গুলারিটি যাইছি দেখো মানে যে অ্যানালিটিক পার্টটা যাইছি প্রিন্সিপাল পার্টটা 1/z + 1/z স্কয়ার 2 নম্বর পার্ট পর্যন্ত যাইছি তো সেতিପାଇଁ আমি জানলে যে পোল অর্ডারটি 2 হেলা এই টাইপৰ 17 নম্বৰ কোশ্চেন দেখিব ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଆଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଠେଇଦେବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କାଲି ନଥିଲି ଲେଟ୍ ରେ ଆସିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପଠେଇଦେବି ଏଟା ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ହେବନି ହାଁ ଏଟା ଏସେନ୍ସିଆଲ ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି ହେବନି ଏସେନ୍ସିଆଲ ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି କଣ ଭୁଲ ହେଲା କି ମୋର अरे 1/z² କଲେ ତାପରେ 1/z 1/z4 ବଢି ବଢି ଚାଲିବନି z क्यूब e to 1/z z क्यूब रखले এটা আসলে কেতে 1 1 + 1/z + 1/z স্কয়ার हां हां
1 by z³ plus 1 by z4 plus 1 by z5 ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏ क्वेश्चन କାଲି ବି डिस्कशन ହେଇଥିଲା, ମୋର ବି ମନେ ପଡୁନି। ଆଜ୍ଞା ତ ଦେଖ ତା ଦେହରେ ହଁ ଅପସନ ଦିଟା ଅଛି ତ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ହଉଛି ଏଠି ଦେଖ ଆମେ ଏଠି z³ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଏଠି ପାଇଲେ କେତେ z³, ଏଠି ପାଇଲେ z², ଏଠି ପାଇଲେ ଆମେ z ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ପାଇଲେ 1 ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ପାଇଲେ z³ ଟା 1 by z4 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛେ 1 by z, ଏଠି ପାଇଲେ 1 by z² ପ୍ଲସ୍ ଏଭଳିଆ ଚାଲିଲା। ହଁ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ଏଟା ଟିକେ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ନା ଆନାଲିଟିक ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏତିକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାର୍ଟ। ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାର୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆନାଲିଟିକ ପାର୍ଟ ଥାଉ ନଥାଉ ଆମର କିଛି ଫରକ ପଡୁନି, ଆମର ଫରକ ପଡୁଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାର୍ଟରେ କଣ ଅଛି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାର୍ଟ ଦେଖୁଛେ ମନେକର ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାର୍ଟ କିଛି ନଥାନ୍ତା, କେବଳ ଆନାଲିଟିକ ପାର୍ଟ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଆମେ z = 0 ରେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ମାନେ ସେଟା ରିମୁଭେବଲ ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି। ଯଦି ଆନାଲିଟିକ ପାର୍ଟ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଟା ଫାଇନାଇଟ ହଉଛି ସେଟା ପୋଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି କିଛି ଫାଇନାଇଟ ନାହିଁ, ଏଠି ଇନଫାଇନାଇଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଇନଫାଇନାଇଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ମାନେ ଆମେ ଏଠି ଡିଫାଇନ କରିପାରିବାନି ଅର୍ଡରଟାକୁ। 3 5 କି ମୁଁ ଅର୍ଡର 100 ନେବି, ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ 101 ଦେଖେଇଦବ, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଡରଟାକୁ ଡିଫାଇନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଇନଫାଇନାଇଟ ଟର୍ମ ରହୁଛି ଏଇଟା ଏସେନ୍ସିଆଲ ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଡି ଟା ଆନ୍ସର ଏଠି। ଅପସନ ବି ରେ କହିଛି 0 ଅଫ ଅର୍ଡର 2, 0 କହିଛି ମାନେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, 0 ର ଅର୍ଡର 3 ହେଇଯିବ ଏଠି, କାହିଁକିନା z³ e⁻1 by z କୁ ଆମେ 0 କରିବା। 0 କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ e⁻1 by z ହେଲା କେବେ 0 ହବନି, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଏକ୍ସପୋନେንସିଆଲ ଫଂକ୍ସନଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ z³ ଟା 0 ହବ, ଏଟା 0 ହବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି 0 ହଉନି ତ ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା 0 ହେଇଥିବ। ୟାର ଅର୍ଡର 3 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ପଲିନୋମିଆଲ ଫଂକ୍ସନଟା। ହଉ ଆଜି ପଢିବା ଆମର ବାଇଲିନିୟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ତା ସହିତ ରେଜିଡ୍ୟୁ। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ। ବୋଧେ 4 5 ଥର ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଛି ଆମର 5ଟା ପେପରରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାଇଲିନିୟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆସିଛି, ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେଜିଡ୍ୟୁର ଆସିଛି। ଏଇ ପୁଣି 2024 ରେ, ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ବର୍ଷ ଆସିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ ବି ଆସିପାରେ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ 4 ବର୍ଷ ନଥିଲା ଏଇ ରେଜିଡ୍ୟୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଆସୁନଥିଲା। ହଉ ଦେଖ ସେ କହିଲା calculus of residue let a be an isolated singularity for f of z। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫଂକ୍ସନଟା f of z ଦେଇଦେଲା, ସି କହିଲା ୟାର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି a ର ଅଛି, ପୁଣି ଆଇସୋଲେଟେଡ ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି। ଆଇସୋଲେଟେଡ ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି ହଉଛି ତା ନାଇବରହୁଡ ରେ କୌଣସି ବି ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି ନଥିବ। ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି ଏଠି ଅଛି, ଆଡେ ଅଛି, ଆଡେ ଅଛି, ଆଡେ ଅଛି, ତ ଯେତେ ସ୍ମଲ ନାଇବରହୁଡ ନେବା ତା ଭିତରେ କୌଣସି ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି ନଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଇସୋଲେଟେଡ ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି କହିବା। ସେ କହିଲା let a be an isolated singularity for f of z, the residue of f of z at a is defined to be coefficient of 1 by z minus a in the Lorentz series expansion of f of z about a denoted by residue of z। ଦେଖ residue of f of z, ଗୋଟେ ଫଂକ୍ସନର ରେଜିଡ୍ୟୁ ବାହାର କରିବା ମାନେ residue of f of z at singularity a, ନର୍ମାଲି ଆମେ ରେଜିଡ୍ୟୁଟା ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟିରେ ବାହାର କରୁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଲରେନ୍ସ ସିରିଜ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ହେଇଯାଏ, ତ ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି ଲରେନ୍ସ ସିରିଜ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ଆସିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟିରେ ବାହାର କରୁ। ତ ରେଜିଡ୍ୟୁ ଅଫ f of z at a ରେ ଆମେ ଦି ପ୍ରକାର ୱେରେ ବାହାର କରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ଆମ ଲରେନ୍ସ ସିରିଜ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ତାପରେ ଆଉଟା ଆସିବ କଣ ନା ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଅନୁସାରେ ଲରେନ୍ସ ସିରିଜ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ବାହାର କରିପାରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ବାହାର କରିବା। ସେଠି ଯେମିତି ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟିର ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ ଟାଇପ୍ସଟା ଲିମିଟ ଆକାରରେ ବାହାର କରୁଥିଲେ ଲରେନ୍ସ ସିରିଜରେ, ଏଠି ସେମିତି ରେଜିଡ୍ୟୁଟା ଲରେନ୍ସ ସିରିଜ ବାହାର କରିବା, ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ୱେରେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଏଠି ଲିମିଟ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ୱେରେ। ତ ଲରେନ୍ସ ସିରିଜ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ଲରେନ୍ସ ସିରିଜରେ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆନାଲିଟିକ ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ରହିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାର୍ଟ। ନର୍ମାଲ ଆମକୁ ଫଂକ୍ସନଟା ଦେଇଥିବ, ଏ ରେ ଆମକୁ ପଚାରିଦେଲା ଲରେନ୍ସ ସିରିଜ ବାହାର କରିବା, ଏ ରେ ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି ଦେଲା, ତ ଲରେନ୍ସ ସିରିଜ ଆମେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ କରିବା। ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆସିଲା ଆନାଲିଟିକ ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆସିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାର୍ଟ। ତ ଆନାଲିଟିକ ପାର୍ଟ ଯାହା ରହିଲା ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାର୍ଟ ଆସୁଛି, ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାର୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ ଫାଇନାଇଟ ଇନଫାଇନାଇଟ ଟର୍ମ ରହୁଛି କି ମୋଟେ ନାହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏଠି ଦେଖିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାର୍ଟରେ କଣ ହେଲା ନା କିଛି ଟର୍ମ ଆସିଲା, କିଛି ଟର୍ମ ଆସିଲା, ସେଟା ଫାଇନାଇଟ ହଉ କି ଇନଫିନିଟ ହଉ, ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଟର୍ମ ଆସୁଛି ସେଟା କଣ ଥିବ ନା b1 1 by z minus a plus b2 1 by z minus a ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b3 1 by z minus a ର ହୋଲ କ୍ୟୁବ। ଏଇ ଟାଇପ ଆସିବ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ଏଇ ସିନା ନର୍ମାଲି 0 ନେଇଯାଏ ବୋଲେ 1 by z ସ୍କୋୟାର ଏଇ ଟାଇପର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ଏଇଟା ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ତ ଏଇ ଟାଇପର ଫର୍ମ ରହିବ ଇନ ଜେନେରାଲି। ତ z minus a ର ଇନଭର୍ସ ହେଇଯାଉଥିବ, ନେଗେଟିଭ ପାୱାର ହେଇଯିବ ଏଠି। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ 1 by z minus 1 ର a ର ji କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିବ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ରେଜିଡ୍ୟୁ ହେଇଥିବ। କୋଉଠି କୋଉଠି ଏଇଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଏମିତି ଦେଇଥାଏ a-1, ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ a-2 ଏଇ ଟାଇପର ଦେଇଥାଏ।
कंफ्यूज होबो नै थरे तो गुड जिंस 1/z माइनस a जो देला यार जोटा कोएफिशिएंट हेतो सेही गुट को रेजिड्यू नॉर्मल सीरीज एक्सपेंशन रे इट देखो e टू द 1/z पछला यार रेजिड्यू एट z इक्वल 0 रे कोन हबो तुम जानलो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन टा 1 + 1/z + 1/z² + 1/z क्यूब ई टाइप रे चला तम तो गुड जिंस देखो 1/z यार कोएफिशिएंट केते अछि 1 अछि ता माने रेजिड्यू ऑफ f of z एट 0 f of z माने e टू द 1/z एट 0 केते हिजो 1 आंसर एतिकी आ किछ नै कारण एई गुटी गला रेजिड्यू 1/z रो जोटा कोएफिशिएंट हेतो सीरीज एक्सपेंशन तापर आसीबो इंटीग्रेशन जने को सीरीज एक्सपेंशन मु करि परिबोनी मु इंटीग्रेशन करबी से कोन करिवो सेमति लिखिवो रेजिड्यू ऑफ f of z एट सिंगुलरिटी a इज इक्वल टू 1/2 पाई i से इंटीग्रेशन बाहर कर दो कार f of z dz रो ए टोटल रो वैल्यू जहा आसीबो से b1 आसीबो से वेड रेजिड्यू जहा आसीबो b1 ए वेड रेजिड्यू b1 आसीला इथिला कथा कहला याको तो कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू रो एटा रहला तापर गोटे जिंस देखो मन कर एटा हला हमु रिमूवेबल सिंगुलरिटी देला रिमूवेबल तो तुम क्वेश्चन भी देइथबो तुम सिंगुलरिटी ए गोटे देला तुम क्वेश्चन पाइलो जे एटा गोटे रिमूवेबल सिंगुलरिटी एवं ता रेजिड्यू विषय पचाला तुम कोन कहबो जेहेतु रिमूवेबल सिंगुलरिटी एटी कहिची f of z रो तुम जानलो मु लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन करबी केवल एनालिटिक पार्ट रहइबो प्रिंसिपल पार्ट रहइबो नाही रिमूवेबल सिंगुलरिटी रे यदि प्रिंसिपल पार्ट रहू नाही ताले एठी 1/z रो कोएफिशिएंट केते हितबो 0 हितबो ऑब्वियसली सब तक 0 * 1 प्लस 0 * 1/z प्लस 0 * 1/z² एटा पर लिखा हितबो तो देखलो 1/z रो कोएफिशिएंट 0 अछि तो एटा जे रिमूवेबल सिंगुलरिटी होची हम जानले जे रेजिड्यू ऑफ f of z एट a रे 0 होइजो रिमूवेबल सिंगुलरिटी रे एथरे माने डायरेक्ट रिमूवल देइची माने 0 आ कुछ भाबियार नाही प्रिंसिपल पार्ट रे एलिमेंट नाही बोली तापरे जेतले पोल रे पचाला एटा मन कर पोल देला यदि पोल देला तुम जानलो प्रिंसिपल पार्ट रे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आसीबो ताले एठी रेजिड्यूटा बाहरी पारिबो हम कहि परिबा 0 हो न हो कहि होबनी जहा भी थई पारे किंतु फाइनाइट टर्म रे एलिमेंट आसीला प्रिंसिपल पार्ट रे तो गोटे जिंस से देला z इक्वल a यदि सिंपल पोल होई छि माने गोटे जिंस देखो प्रिंसिपल पार्ट रे केवल गोटी एलिमेंट थिबो कोन ना b1 * 1/z - a एतिकी थिबो आउ साडी के एलिमेंट नथिबो काहे कि ना यदि सेतिकी थांता फाइनाइट थांता जेतु पोल कहि छि किंतु सिंपल पोल कहि छि माने कोन ऑर्डरटा 1 काली पढितले सिंपल पोल ऑर्डर 1 माने एठी ऑर्डरटा 1 होची त माने एठी ही रहितो गोटी ही टर्म थिबो जे प्रिंसिपल पार्ट गोटी ही टर्म अछि तो सेही b1 टा ही तो रेजिड्यू तो सेहीटा केमि बाहर करबा देखो लिमिट z टेंड्स टू a एट देखो एठी z माइनस एटा मल्टीप्लाई हम करू जे हम केते पाइले b1 पाउचे z माइनस कटि जाई तो से कथा कहि छि z माइनस a f of z एतिकी एई फार्मूला से तुम पाइजो केते b1 पाइजो लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a f of z इक्वल टू b1 सिंपल पोल देला माने तुम एई फार्मूलाटा पकै देला बरे तुम रेजिड्यूटा पाइजो b1 टा पाइगलो तापर कहला इफ a इज सिंपल पोल फॉर f of z हमको f of z रो सिंपल पोलटा देला a तापर कहला f of z टा देला फंक्शन टा को टाइप रो ना g of z by z minus a सिंपल पोल अछि एठी भी ऑब्वियसली डिग्रीटा 1 अछि हियर g of z इज एनालिटिक एट a माने देखो f of z टा a सिंगुलरिटी अछि f of z फंक्शन किंतु g of z रे एटा सिंगुलरिटी नुहो g of z जहा भी पारे तापर कहला g of a टा पुनी जो एठी कोन a रे एनालिटिक होउची पुनी तो a टा पुट करचे किंतु 0 होउनी g of a रे यदि एई कंडीशन तो सैटिस्फाई कर जाउची तले आर रेजिड्यू केते हिजो से टोटल फंक्शन f of z एट a रो ई फंक्शन रेजिड्यू केते हिजो g of a हिजो जहा g of a टा आंसर एटू g of z तुम जानलो एटी a पुट कर दलो से गुटे रेजिड्यू हेला एई टाइप रो फंक्शन थिले स्पेसिफिकली तापर असला पोल ऑफ ऑर्डर m ग्रेटर देन 1 यदि पोल ऑफ ऑर्डर m ग्रेटर देन 1 होची सेही पूर्व फार्मूलाटा f of z केते कहला ना g of z by z minus a थिला एटी z minus a रे m अछि तले कोन हिजो ना लिमिट हमरो सॉरी रेजिड्यू ऑफ f of z टा रेजिड्यू ऑफ f of z एट a रे केते गेला ना देखो ए जो g of z अछि सेठी देखो एटी पुनी से g of a टा नॉट इक्वल 0 कोन हिजो ना g टू द m minus 1 a by m minus 1 फैक्टोरियल हम मन कर m टा देछि 5 हम कोन करबा ना g टू द 5 minus 1 g टू द 4a by 4 रो फैक्टोरियल एटा कोन g of z रो 4 नंबर पद डेरिवेटिव कोला 4 नंबर डेरिवेटिव रे जो वैल्यूटा आसेला सेठी ए पुट करिला सिंगुलरिटी वैल्यूटा पुट करिला पुट करी सेटा हमर न्यूमरेटर रखले
डिनोमिनेटर 4 फैक्टोरियल भरला हां टिके तो गोटे फॉर्मूलाटा मोर मन पड़नी हाँ देखो एठी आमे कोन देखले ना स्पेसिफिकली फंक्शनटा एई टाइप रो थिबो f of z इक्वल gz बाय z मान सेटा तो m एठी सेमती पोल ऑफ ऑर्डर 1 रे स्पेसिफिकली फंक्शनटा एई टाइप रो थिबो किंतु एठी जो देखले फंक्शनटा f of z टा एटा कोन इन जनरल जे कोन फंक्शन हो किंतु पोल रो ऑर्डरटा हमर 1 थिबो तो सेमती जदी पोल रो ऑर्डरटा एठी m थाए एठी पोल ऑफ ऑर्डर दे हमको m दिला 2 3 5 7 जहा भी दिला फंक्शनटा जनरल जे कोन फंक्शन हो सेठी किंतु स्पेसिफिकली g of z बाय ए टाइप रो थिला यदि पोल ऑफ ऑर्डर m होची यार रेजिड्यू किंतु बाहर करबा ना रेजिड्यू ऑफ f of z at a is equal to 1 by m minus 1 रो फैक्टोरियल लिमिट z tends to a d to the power m minus 1 by dz to the power m minus 1 z minus a to the power m f of z एतिकी एतिकी रेजिड्यू हिजियो एटी कोन हैला देखो एटी पोल ऑफ ऑर्डर 1 थिला सिंपल पोल थिला तो पोल ऑफ ऑर्डर 1 थिला एटी पोल ऑफ ऑर्डर m अछि माने जेते रेजिड्यू बाहर करिया फंक्शन रो एट a रे सेटा केते हिजिबो ना 1 by m minus 1 रो फैक्टोरियल रखिलो लिमिट z टेंड्स टू a d टू द पावर m minus 1 माने डेरिवेटिव हिज केतर मन करो 4 दीची dq by dz टू द पावर 3 तीन नंबर तम डेरिवेटिव हिज यार कारण ए टोटल फंक्शन रो z minus a रो m f of z बाहर करबो एटा हबो म देखिए क्वेश्चन करैबी यार हां कच्ची रेजिड्यू थ्योरम कुछ कोन ना आमे रेजिड्यू गोटी रेजिड्यू पे देखिले माने गोटी सिंगुलरिटी पे देखिले कोन ना सिंगुलरिटी a थिला सिट पे देखिले मन कर एमती a1 a2 a3 अप टू an n टा सिंगुलरिटी अछि हमु देछि 5टा 10टा 15टा 20टा जितरा देथबो पुनी रीजन टा एटा देछि सब सिंगुलरिटी तार भीतर अछि सिंगुलरिटी अछि हबो ना तार भीतर ऑब्वियसली रीजन तो थिबो तो यार भीतर अछि जेतेले पचाला f of z रो सिंगुलरिटी f of z रो रेजिड्यू वैल्यू टा पचाला हमर रेजिड्यू पचाला पुनी सिंगुलरिटी n टाइम बहुत दिला ताले ता सूत्रटा कोन हे जिवो ना 1 by 2 pi i इंटीग्रेशन f of z dz एटा कोन थिला या वैल्यू रेजिड्यू होतला तो किछि नै समस्तिंकर रेजिड्यू बाहर कर दबो सम कर दबो माने रेजिड्यू ऑफ a1 ने जहा बाहर तो a1 पे हमको रेजिड्यू b1 आसला तापर a2 पे b2 एदि पे b3 एमती हे bn पर चलिबो एतिकला सम हो समस्त पर से कथा कहछि सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ प्रति थ्री रेजिड्यू बाहर कर दबो जेंति पूर्व गुटे थरे बाहर कलो सेमती आउट थरे बाहर करू एमती n थरे बाहर कर दो सम कर दो जदी यांको भितर गुटे कोडी इनफाइनाइट देइथबो माने ए रेजिड्यूटा सब फाइनाइट अछि फाइनाइट माने 1 रे मन कर सिंगुलरिटी अछि 2 रे अछि 10 रे अछि यदि यांको भितर गुटे सिंगुलरिटी तुम पाइलो इनफिनिटी रे अछि ताले कहि दो जे ये डायरेक्ट या वैल्यूटा 0 हो जिवो आ एते जिंस प्लस करी चेक कर देखा सब पॉइंट बाहर कर दरकार नै देखले यांको भितर गुटी रे इनफिनिटी अछि गुटी रे इनफिनिटी सिंगुलरिटी रह जाउची 0 हो जिवो आ बाकी सब ये फाइनाइट अछि एति ला कॉची रेजिड्यू थ्योरम तापर असला रोचेस थ्योरम देखो रोचेस थ्योरम रो माने गोटे भास्ट हमरो गोटे कांसेप्ट रहे हम गोटे फंक्शन दिला मन करो f of z नो हम गोटे फंक्शन दिला h of z तो कोन दिला सी कहला z to the 10 plus z to the 3 plus z to the z square plus 1 एटा दिला रीजन ता दिला z mod less or equal to 1 एति दिला सी कहितो जे एई रीजन भितरे यार केतेटा रूट अछि बा यार केतेटा जीरो अछि तो मु लागियो कोन एटा तो पॉलिनोमियल फंक्शन टा यार रूट ला 10 10 हां हबो केते टोटल कॉम्प्लेक्स प्लेन रे किंतु कोटे रीजन टा स्पेसिफिकली कहि दिला यार भितरे केतेटा रूट बे यार अछि यार भी रूट थाई परे यार हम कहि परियानी कि यार भितरे केतेटा रूट अछि तो सेही जिंसटा हमु रोचेस थ्योरम कहे रोचेस थ्योरम कहला जाय h of z को तुम भांगी दियो तुम लिख दिलो h of z को लिख दिलो f of z plus g of z is equal to z to the 10 plus z to the 3 plus z square plus 1 तापर कहला ताकू एमिति भांगो जे g of z गोटे नियो f of z गोटे नियो
आंक भितर मन कर मु एतक जिंस को नेली एफ ऑफ जेड एतक जिंस को नेली जी ऑफ जेड एतिकी तापर आंकर मॉडुलस टा बाहर कर जी ऑफ जेड र मॉड केते पले हमें ना जेड टू द पावर 10 र मॉड मॉड देखो माने जेड मॉड टू द पावर 10 हम जेड मॉड टा 1 कहिछि हमें 1 टू द पावर 10 करिकि 1 पाइले तापर एफ ऑफ जेड र मॉड केतेला ना देखो ना जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 यार मॉड ताले समस्त का मॉड हेला जेड मॉड प्लस 1 तो एटी पुट करले 1 1 पुट करले पड़ल केते 3 तो कंडीशन अनुसार ए जो जी ऑफ जेड केते पाइतले जी ऑफ जेड हमें 1 पाइले एटी एफ ऑफ जेड 3 पाइले तो जी ऑफ जेड र मॉड टा लेस इक्वल टू एफ ऑफ जेड र मॉड हेगला जहा कंडीशन थिला से हेगला से को जदी एई कंडीशन टा सैटिस्फाई करि जाउछि ताले कहि दो जे एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड हैव द सेम नंबर ऑफ जीरो माने एटी देखो एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड माने कोन ए टोटल टा आ एफ ऑफ जेड हम कोन चूज करथले एतिकी हमु निजु चूज करे पड़ला देखो नहीं जेड स्क्वायर प्लस 1 तो या ए टोटल रूट आ एतिकी रूट माने सेम नंबर ऑफ जीरो टा सी भीतर रहइबो मते को यार केतना रूट अछि पॉलिनोमियल फंक्शन टा तीनटा रूट अछि तो यार रूट तीनटा अछि माने ए टोटल रूट मध्ये तीनटा रहइबो टोटल जेड टू तीनटा 10टा रूट अछि बाहर आउरी 7टा रूट थिबो किंतु ए भीतर तीनटा रूट रहिला केमति ए रीजन अनुसार हम जानले ए कॉन्सेप्ट अनुसार एडला रोचेस थ्योरम हां मते को एतिकी समस्त बुझी परलो हां प्रियदर्शनी हां तापर असला क्रॉस रेशियो ओ सॉरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पड़ेगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखो से कहला ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म w इज इक्वल टू t ऑफ z इज इक्वल टू az प्लस b बाय cz प्लस t प्रथम কথা बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कहू से एई भलिया फॉर्म रे थिबो az प्लस b बाय cz प्लस d माने ऊपर गोटे लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तळे गोटे लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एबला अछि तुमको एटा पर देला तुम जानला जे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पुनी कंडीशन थिबो कोन ना ad माइनस bc bc टा नॉट इक्वल टू 0 होइथो ABCD आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ए जो ABCD रा सब कांस्टेंट होडो कॉम्प्लेक्स नंबर i थिबो 1 थिबो 2 थिबो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जहां भी पारे चलिबो ABCD आ एवं कंडीशन थिबो AD BC टा नॉट इक्वल 0 ताहले हमें ए ट्रांसफॉर्मेशन रो कहबा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन जहां भी कहले चलिबो यदि पछे t ऑफ इनफिनिटी केते हो तुम कोन करिवो ना z ताकू बाहर को आनलो तो a प्लस b बाय z बाय c प्लस और d बाय z एटा जेटा बाहर को आनी तळु ऊपर काटि देलो तो सितमे एतिक रहला इनफिनिटी पुट कल केते गेला a प्लस b बाय इनफिनिटी ले b बाय इनफिनिटी ले 0 गेला a प्लस 0 बाय c प्लस 0 ले a बाय c एतिक कहला t ऑफ इनफिनिटी a बाय c ए बेला बाहरला t ऑफ माइनस d बाय c से अनुसार z जगह रे माइनस d बाय c पुट करला माइनस d बाय c पुट कल केते होची ना c c कट गेला माइनस d प्लस d के 0 तले 0 गेला माने इनफिनिटी ले भलटा एति से कहला तापर कहला t इनवर्स w हां t ऑफ z टा हम कहिछि az प्लस b बाय cz प्लस t एटा पर देछि तले t इनवर्स टा बार करिया आर इनवर्स टा हम कोन करबा मन करा को डबल चूज कला परे हम कोन पाइले ना az प्लस b इज इक्वल टू cwz प्लस dw तापर az माइनस cwz इज इक्वल टू dw माइनस b एठू z ता बाहर करो तले z हेला केते z इज इक्वल टू dw माइनस b बाय dw माइनस b बाय एटा केते ला ना हमर एटा a अछि नै a माइनस c dw माइनस b बाय z पर नै cw एतिक अछि z टा हमें एतिक पाइ गेले जब z टा एतिक पाइ जाउचे हमें जानि छी केमति हम इनवर्स टा बाहर करू ताकू डबल कले इक्वेशन टा बे डबल रो पाइ गेले z टा थिला डबल रो पाइ गेले ता माने एई गुटे हो गेला कोन t इनवर्स ऑफ w dw माइनस b बाय a माइनस cw देखो हां एटा माइनस टा कॉमन हो गेले dw माइनस b एपटे माइनस टा कॉमन गेले a माइनस cw माइनस कट गेला तो एई टाइप रा हम इनवर्स टा बाहर करू जे कोन ट्रांसफॉर्मेशन रे मैपिंग रे हम इनवर्स टा एई टाइप रा बाहर करू हम सबुठी तापर असला क्रॉस रेशियो रे प्राय क्वेश्चन आसी परिबो लागुची इटा गोटे माने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन रे एथ्रु क्वेश्चन आसला बेला चांस अछि क्रॉस रेशियो रे
देख क्रॉस रेशियो रे हमू नॉर्मल चारटा पॉइंट कहि थाए Z1 Z2 Z3 Z4 सी पचाला जे ए चारटा पॉइंट रो क्रॉस रेशियो बाहर कर एति पचारथो तो ता सूत्र कोन ना मन रखिया पई कहि दोची ता सूत्र ला एउटो जनरली या किन मन रखिबो ना Z1 Z2 डिवाइडेड Z1 Z2 एथरु फेडिबो माइनस Z3 एथरु फेडिबो माइनस Z4 तापर तो उल्टी देबो माइनस Z4 माइनस Z3 एति देखो Z1 Z2 Z1 Z2 रहला माइनस Z3 माइनस Z4 माइनस Z4 माइनस Z3 एटला क्रॉस रेशियो रो फॉर्मूलाटा तो गोटे जिनस क्रॉस रेशियोटा ये कहला जदि Z2 टा इनफिनिटी होची ये देखो ये चारटा को इनफिनिटी नुह Z1 Z2 Z3 Z4 ये सब तो रियल नंबर बर्तन इनफिनिटी नाही यदि यांक भितर गोटे भी इनफिनिटी हे गला मन कर Z2 टा इनफिनिटी हे गला तो ये कोन करबा हम ए कंडीशन रे Z2 टा कॉमन नबा ताले Z1 माइनस Z3 Z2 कॉमन नेले 1 माइनस Z4 बाय Z2 ये Z2 कॉमन नेले 1 माइनस Z4 बाय Z2 बाय Z1 माइनस Z4 इटो पुणी Z2 कॉमन ने गले 1 माइनस Z3 बाय Z2 लेखाटा आसुनी हां एई आसला ताले Z2 Z2 कटि गला देखो 1 माइनस Z4 बाय Z2 अछि आमे एतले पचाछि Z2 टा इनफिनिटी देखो एठी इनफिनिटी पुट कले एठी तो नाही टर्म टा Z2 रो इनफिनिटी पुट कले 1 माइनस इनफिनिटी केते गेला 1 माइनस 0 हो गेला 1 माइनस 0 की 0 हो गेला एठी 0 एठी भी 0 हो गेला सॉरी 1 माइनस 0 की 1 हो गेला 1 बाय 1 त माने Z1 माइनस Z3 बाय Z1 माइनस Z4 देखो Z1 Z2 Z1 माइनस तो सेही टाइप रो सब भांगी से करछि तापर आसला एनी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व करिवो क्रॉस रेशियो माने आमे जो क्रॉस रेशियोटा कहउचे जत्ते भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नबा से सब तो क्रॉस रेशियो को फॉर्मेट कर परियो तम तापर देखो जदि Z1 Z2 Z3 Z4 ये सब तो रियल देछि या वैल्यू 1 2 3 4 इटा पर रियल देछि ताले तब कहि देबो जे ई रे हबले कोन हे जिवो ना कोलिनियर हे जिवो ई जो लाइन टा आसीबो ई चारटा ई कोलिनियर हे जिवो एति रो कन्सिडर मन रखतो खाली तापर या क्वेश्चन टाला एथु ही आसे हमको Z1 Z2 Z3 Z4 कहे W1 W2 W2 W4 कहे ताको मैपिंग कराए माने देखो Z1 रो आमे तले बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पकु T ऑफ Z1 आमे पाउ W1 Z2 पई T ऑफ Z2 पाउ केते ना W2 सेम Z3 पई पाउ Z4 पई पाउ एठी को कहे ना क्रॉस रेशियो रे हमको नॉर्मली गुटे वैल्यू देई न थाए केवल Z Z1 Z2 Z3 W W1 W2 W3 गोटे इन जनरल W इन जनरल Z देतला आ बाकी रहला रहला पर आमे एठी कोन ट्रांसफॉर्मेशन टा बाहर करू लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन टा ए हमर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन टा कोन हबो आमे सेटा एठी बाहर करू क्वेश्चन कल जना पड़ जो ई सब खाली बोरिंग लागतो कन्सिडर को आ केते रहला गुटे दुईटा तीनटा हां सरला आ तीनटा पेज रहला तापर देखो कहला ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमको एटा देला az plus b by cz plus d एटा हम जानि जे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन टा ए बी सी डी सब तो रियल पाई जेठी यदि रियल पाई देउ जे हमें कहि देबा जे ई जे मैप करबा एटा कोन मैपिंग टा ए मैप टा गुटे रियल लाइन की मैप करबो रियल एक्सिस की मैप करबो रियल एक्सिस माने एतो एइठु मैप करबो एई टाइप रो थिबो एबीसीडी रियल तुमको गोटे ट्रांसफॉर्मेशन देला एई टाइप रो तुम देखलो एबीसीडी सब रियल देजी पचाला जे ए मैपिंग टा रियल एक्सिस रो कोड की मैप करबो तुम कहि दो मैपिंग टा रियल एक्सिस मैप करबो काहे कि ना एबीसीडी रियल अछि एथिला कथा हो ए कांसेप्ट दिन मन रखि दबो खुशी की एते भी याकु नाही एते कुछ क्वेश्चन आसे नहीं लागुची कि मन रखि दो खुशी राखो इला सूत्र देखि दो 1 by 1 plus z रो इनवर्स रो 1 by 1 minus z रो इनवर्स सूत्रटा log 1 plus z ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन कराई छी एति हो एटा कलो क्वेश्चन थ्योरी वर्तन सरला क्वेश्चन करबा आ
ତାକୁ ଯଦି କରୁଛ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ସେଭରାଲ ଭେରିଏବଲ କରିବ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ସାର୍ ଆନ୍ସର 1/2 ବି ଆସିଛି 0 ବି ଆସିଛି। 1/2 କେମିତି ଆସିଲା ଟିକେ କହିଲ? ଯଦି y = x² ପୁଟ୍ କରାଯିବ ହୁଁ ତା ଉପରଟା x4 ପ୍ଲସ୍ x4 ହୁଁ 1/2 x4 କାଟିଗଲେ 1/2। ଶୁଣ ତମେ କହିଲ ଆନ୍ସର 1/2 ଆସିଛି 0 ବି ଆସିଛି ସେ ତ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆନ୍ସର ଟା ଡଜ ନଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଲିମିଟ ଯଦି ଆସିବ ୟୁନିକ୍ ଆସିବ। ତମେ ଦେଖିଲ ଦିଟା ଯଦି ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ତାହେଲେ obviously ଆନ୍ସର ଟା ଡଜ ନଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ହିଁ ହେଇଥିବ। ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଦେଖ ତମେ ବି ଯାହା କହୁଛ ଠିକ ଅଛି, ତମ ପ୍ରୋସେସ ଯିଏ ବି ଯୋଉ ୱେରେ ନେଇକି ବାହାର କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ୱେଟ ଆନ୍ସର ଟା ସମାନ ଆସିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖୁଛ ତମର ଗୋଟେ ୱେରେ ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ୱେରେ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି। ତ ଲିମିଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର ଡଜ ନଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ହବ। ଦେଖ ସେ କହିଲା ଲିମିଟ z → 0 x² y/ x4 + y²। ଆମେ ଜେନେରାଲି କଣ ନଉ y = mx ନଉ, ଏଠି କିନ୍ତୁ mx² ନବା। mx² ନଉଛେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଲିମିଟ ଏଟାକୁ କରିପାରିବା xy → 0 0। এটা কেতে গেল না mx² x² * mx² বাই x4 + mx² হোল স্কয়ার। তাহলে mx4 বাই x4 + m² x4, তাহলে m বাই 1 + m²। x4 কম দিয়ে কটি গলা পরে 1 বাই m² m²। দেখো এটি প্রকৃতরে m जो हम नउचे m টা কোন m ର ভ্যালু কনস্ট্যান্ট আউটে যাহা भी नहीं पारे 1 2 3 4 -1 -1 যাহা पर तो তুমি x² নেলো মানে m ର ভ্যালু 1 নেলো 1 নেকি তুমি পাইলো কেতে না हमरो 1/2 কইলে পাইলো। তো সেমতি m ର ভ্যালু কোন নেকি 0 পাইথবো, তো সেমতি ডিফরেন্ট ভ্যালু পাই ডিফরেন্ট আমি তো এଠି তো সেয়া চেক করছে না m ର ভ্যালু টিকে 1 2 3 4 -1 যাহা পুট কলে ডিফরেন্ট লিমিট আসিবো। তো সেটি আর আনসারটা ডজ নট এক্সিস্ট হইব। হ্যাঁ এটা করো। ସବୁଠୁ ପଚାରୁଛି ପୋଲ ଅଫ ଅର୍ଡରଟା পোল অর্ডার। ଶୁଣ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଟ୍ରିକଟା। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ତଳ ଦେଖ ଆମ ପଲିନୋମିଆଲ ଟାଇପର ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା କରିଦେଲ ଅପସନ ବି ମାନେ ଦୁଇଟା। ଦେଖ
तो ट्रिक टा कौन रोज ना तले पॉलिनोमियल रोज माने आमे कोन कर दवा डायरेक्ट जानि जिबा जे एटी पोल ही आसीबो तले पॉलिनोमियल आसला माने न लिमिट भी चेक कर देख परियो किसी असुविधा नहीं पॉलिनोमियल आसने पोल पुनी एटी सिंगुलरिटी 2 माने कोड सिंगुलरिटी 2 कहछि एटी सिंगुलरिटी 2 एटी 3 एटी 1 एटी जा होटा हेतबो माने 1 2 3 तो पोल ऑफ ऑर्डर थी सबुठी पुनी पोल कथा ही पचारछि पोल ऑफ ऑर्डर थी आड जेड 3 केवल गोटी जगह रहउछि एठी तापर जेड 1 टा केवल ए जायटा आउछि तापर पुनी जेड 2 टा एठी आउछि ता माने ऑब्वियसली एटा हेतो एटा भी चेक करे आवश्यकता नहीं बहुत बड़ भी जणा पड़ुछि काई चेक करिया हमें एठी देखि जानि पारुछि ना तो से कहला आपन कहला ऑप्शन बी नहीं ए रे डबल आई हां बी टा आई भी सर बी टा ट्रिपल आई सी टा ला आई भी हां चला ठीक है ए टाइप चेक करबो एग्जाम रे टाइम बंचिया पे हम करिया कथा किंतु जनरल प्रोसेस तार अछि हां एटा रेजिड्यू बाहर करो रेजिड्यू जेड क्यू cos 1 by z स्क्वायर अट इन्फिनिटी गोटे रेजिड्यू पचारछि आ गोटे इंटीग्रेशन भी पचारछि जेड मॉड्यूल 1 रे गोटे कॉची इंटीग्रल करो आ गोटे रेजिड्यू रे करो सुन कहि दुची ई टोटल फंक्शन सीरीज एक्सपेंशन कर दियो दीटा तुम पाई जीवो ई टोटल फंक्शन सीरीज एक्सपेंशन कर दियो दीटा पाई एकाथरे दीटा पाई जीवो रेजिड्यू पाई जीवो इंटीग्रेशन भी पाई जीवो
आंसर डी आसिला देखिबा जेड क्यू cos of 1 by z square से पचारला at infinity वो इन्फिनिटी पचारे जोड़े नहीं ओके 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 ठीक रेखा देखो हमको रेजिड्यूटा at z is equal to infinity पचारछि माने हमको ऑलरेडी से पचारछि 1 by z टा 0 रे पचारछि या अर्थ जा या अर्थ सेया तो ठीक हमर 1 by z रो क्यू कर दिया को cos of 1 by z रो होल स्क्वायर ताले केते गेला ना 1 by z क्यू cos of z स्क्वायर से हमको एती पचारछि या अर्थ जा या अर्थ सेया गेला बर्तन आसी गेला रेजिड्यूटा 0 रे आ एठी इन्फिनिटी नाही से पचारछि यार रेजिड्यूटा 0 रे 1 by 2 होबो की एती से पचारछि तो 1 by z क्यू cos of z स्क्वायर हेले केते गेला हमरो cos of टा केते होतला 1 minus x square by 2 रो फैक्टोरियल प्लस x4 by 4 रो फैक्टोरियल एवले चलतला ताले 1 minus 1 by z स्क्वायर रो होल स्क्वायर by 2 रो फैक्टोरियल प्लस 1 by z स्क्वायर रो फोर्थ by 4 रो फैक्टोरियल एवले चलला ताले 1 by z क्यू टेडी मल्टीप्लाई करा जाय 1 by z क्यू माइनस छडा एटा 1 minus 1 by z square by 1 by z fourth 2 रो फैक्टोरियल z fourth प्लस 1 by 4 रो फैक्टोरियल z द्वारा 8 एवला चलला तो रेजिड्यू zq cos 1 by z हां at z at infinity एटी 0 देखिबा तले 1 by zq आसला माइनस 1 by z टू द पावर 7 किसी बड़ी बड़ी चलला भूल कर मिट पूरा देखो से मुझे पचासी तो 1 by z क्यू रहिला एठी तपर cos 1 by z रो सीरीज एक्सपेंशन केते हबो ना 1 प्लस सॉरी 1 माइनस 1 माइनस x स्क्वायर by 2 रो फैक्टोरियल प्लस x4 by 4 रो फैक्टोरियल एवले चलला ताले 1 माइनस x स्क्वायर by 2 रो फैक्टोरियल x स्क्वायर जार केते पड़बा एठी x जार z स्क्वायर by z स्क्वायर होल स्क्वायर by 2 रो फैक्टोरियल प्लस z स्क्वायर होल फोर्थ by 4 रो फैक्टोरियल एवले चलला ताले 1 by z क्यू रहिला 1 माइनस z4 by 2 रो फैक्टोरियल प्लस z द्वारा 8 by 4 रो फैक्टोरियल एवले चलला ताले 1 by z क्यू माइनस 1 by 2 रो फैक्टोरियल देखो z क्यू z4 कटि की z रहिला तापरे प्लस एठी मल्टीप्लाई करले केते होची ना z टू द पावर 5 by 4 रो फैक्टोरियल रेजिड्यू पचार 1 by z कोएफिशिएंट तो बर्तन एठी तो 1 by z के किछि आसुनी तो अनु 1 रेजिड्यूटा 0 0 into 1 by z लिख परिया तो रेजिड्यूटा केते हिजो ना 0 हिजो एठी 1 by 2 न तो ऑप्शन एटा भूल अछि 1 by z क्यू cos z स्क्वायर हां एटा भूल अछि एटा पर सीरीज एक्सपेंशन होबा यार तापर एटा पचारछि यार इंटीग्रेशन ला माइनस पाई आई ओके या इंटीग्रेशन तमे एटी बाहर भी कर दवा ठीक है हां देखो एठी कहला इंटीग्रेशन ऑफ z mod is equal to 1 z क्यू cos of 1 by z स्क्वायर तो एठी z क्यू रहिला
cos of 1 by z ର z स्क्वायर सीरीज एक्सपेंशन करो केते पाइलो ना 1 माइनस 1 by z स्क्वायर होल स्क्वायर x स्क्वायर by 2 ର फैक्टोरियल प्लस एटा डायरेक्ट कर देले एठी इनफिनिटी नाही बोलली हम डायरेक्ट करले यदि इनफिनिटी थांता हम 0 कन्वर्ट करथांते प्लस 1 by z स्क्वायर होल फोर्थ by 4th फैक्टोरियल एबे चलला तो कत तो मल्टीप्लाई करछो पाउछो केते ना z क्यू गले माइनस 1 by 2 ର फैक्टोरियल रहला एठी केते 1 by z फोर्थ तळे थिबो इनटू 1 by z हे जिवो तापर प्लस पुनी एठी 1 by 4 फैक्टोरियल 1 by 4 फैक्टोरियल रहला एठी केते गेला तळे 8 है 1 by z रो 5 अच्छा 1 by z रो 5 एबे चलला छोड़ो एटा 1 by z रो 5 एबे चलला तो एती पाउछो तमे कोन करियो ना इंटीग्रेशन करियो z mod इक्वल 1 रे तो z mod इक्वल 1 इंटीग्रेशन कर माने प्रति पार्ट रे पकेइबो जे प्रति पार्ट रे पकुचे तमे देखिलो जे एटा हला एनालिटिक हेला गोटे रीजन भितरे एटा पॉलिनोमियल फंक्शन एनालिटिक माने एटा 0 को पळौची तापरे एटा 1 by 2 रे फैक्टर बाहर पळेला 1 by z रो इंटीग्रेशन एठ रहला हां तापरे एठी जो आसीबो हमरो चलो एटा कर दोची इंटीग्रेशन z mod इज इक्वल टू 1 तुम भितरे पहले zq माइनस 1 by -1/2 रो फैक्टोरियल इनटू 1 by z प्लस 1 by 4 रो फैक्टोरियल इनटू 1 by z टू द 5 एभला चलला तो तुम कोन कलो प्रति पार्ट रे इंटीग्रेशन पकेलो तो प्रति पार्ट रे इंटीग्रेशन पकोचो इंटीग्रेशन z रो मोड इज इक्वल टू 1 zq माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 2 रो फैक्टोरियल इनटू 1 by z dz प्लस 1 by 4 रो फैक्टोरियल इंटीग्रेशन 1 by z टू द 5 dz इटा पे चलला तो हमें देखिले एटा एनालिटिक फंक्शन माने एटा 0 होइला z mod इज इक्वल 1 रे तापरे एटा देखो हम एटी देखले f of a टा केते होची f of z टा 1 एटी ऊपर f of z 1 अछि 1 अछि एटी 4 नंबर थोन डेरिवेटिव जेउ पड़िबो एटी 5 अछि माने 4 नंबर थोन डेरिवेटिव जेउ पड़िबो 4 नंबर थोन डेरिवेटिव जेउ पड़ले तो फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू टा 0 हो जाउची तो फोर्थ रे ऑब्वियसली 0 होइतबो तो बाहर करिवो कोच इंटीग्रल फॉर्मूला रे या वैल्यू 0 आसी जो देखिवो 0 मल्टीप्लाई हेगी तो सेंती आगु पावर टा बढ़ी बढ़ी चलजी माने सेती तुम डेरिवेटिव जेउ पड़िबो तो सब 0 हो जिवो तो केवल यारी वैल्यू ही डिसाइड करिवो जे से हमरो आंसर टा केते आछी ताले माइनस 1 by 2 रो फैक्टोरियल भितरे बाहर रहला एपडे आसले केते ना 2 pi I इनटू कोच इंटीग्रल फॉर्मूला रे आसी आंसर टा एटा 1 आसीबो 1 आसीबो देखो एटा 2 फैक्टोरियल 2 कटला तो माइनस pi I ही के आंसर आसला देखो घरटे ट्राई करिवो कोच इंटीग्रल फॉर्मूला रे माइनस pi I टी अछि तो ऑप्शन 2 टे ठीक अछि ऑप्शन 2 इज करेक्ट 1 इज फॉल्स ऑप्शन बी आर आंसर हो जिवो बुझि पालो हाँ तो घर टे ट्राई कर दो भलो से प्रियदर्शिनी हाँ हाँ ये क्वेश्चन टा रखि था क्वेश्चन करिया पछरे क्वेश्चन टिके माने आहुरी बोरिंग हे जो क्वेश्चन कला माने मु क्वेश्चन दउची f of z कहला 1 by z स्क्वायर e to the z इंटीग्रेशन dz से पछला रेजिड्यू बाहर करो आर रेजिड्यू बाहर करो रेजिड्यू at z is equal to 0 बाहर करो रेजिड्यू टा
କଣ ଏଟା ହେଲାନି? सर -2π आंसर हबो कि? -2π ଦେଖିବା। 2πi -2 ତମେ ଏ ପ୍ରୋସେସରେ କଲ କି ଲିମିଟ ଯୋଉ ନେଇକି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ନେଇକି? लॉरेंट सीरीज रे ଦେଖ ଲରେନ୍ସ ସିରିଜ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ କରିବା। f of z କଲା 1/z² e to the z, ତାহଲେ 1/z² e to the minus z ଆମେ ଏଇ ଟାଇପର କରିପାରିବା। ତ 1/z² ରଖିଲେ e to the minus z ରେ ଲରେନ୍ସ ସିରିଜ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ କଲେ 1 plus x 1 plus minus z 1 plus x plus x² by 2 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ପ୍ଲସ୍ by 3 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଏଭଳିଆ ଚାଲିଲା। ତ ଆମେ ପାଇଲେ କଣ ନା 1/z² 1 minus z plus z² by 2 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ minus z³ by 3 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଏଭଳିଆ ଚାଲିଲା। मल्टीप्लाई कले 1/z² minus 1/z² into z, तो minus 1/z plus 1/2 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ minus z/3 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଏଡିକି ସବୁ ଆନାଲିଟିସିଟି ଆସିଲା। ତ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆମର प्रिंसिपल पार्टटा ଏଇଠି ରହିଲା, ଏଇଠୁ ଏଇଠି ରହିଲା। ତ ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିଲା 0 ର ଯୋଉଟା କଣ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯୋଉଟା पोल ହଉଛି ଏଠି पोल ର ଅର୍ଡରଟା କେତେ ହେଇଗଲା 2 ହେଇଗଲା। ଏତିକି ତମେ ଜାଣିଲେ पोलଟା ଅର୍ଡର 2। तापर रेजिड्यू पचारा माने 1/z रो कोएफिशिएंट 1/z रो कोएफिशिएंट -1 अछि। मते को तमरो केमति आसिला पाइटा टिके को प्रोसेसर करथलो? तापर जो रेसिड्यू फार्मूला थला 2πi इंटीग्रेशन ऑफ f of z dz
আর 1/z² ଟା পোল ଥିଲା ସ୍କୋୟାର 2 ଥିଲା ତ ସେଟା ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭଳିଆ ସେଟା 0 ହେଇଯିବ କାରଣ f of z ଟା ଉପରେ 1 ଥିଲା। ସେଟା 1/z ର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କରିଦେନି 1 ଆସିଲା -2π କରିଦେନି। ନାଇଁ ଦେଖ ତମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ କଲ ତ? ମତେ କୁହ ତମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଫର୍ମୁଲା କଲ ନା ଏଇଟା କଲ? ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନି। ତମେ କହିଲ ଏଥିରେ କରୁଛ ବୋଲି, ନା ପୁଣି ସାର୍ ଏବେ କହୁଛ ଏଇଟା ଉପରେ ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ କରିକି ତାପରେ ସେ ନଥିଲା ରେସିଡ୍ୟୁ ଫର୍ମୁଲା 2πi ଇଣ୍ଟୁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଅଫ f of z ମାନେ dz। ମାନେ ଏମିତି ତମର -1 ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେଟା ଆଉଥରେ କରିଦେଲି। ତାପରେ 2π ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲ। ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ସେମିତି ତ ଭୁଲ ଆଉ। ତ ପ୍ରୋସେସ ଯାହା କରିବ ଗୋଟିଏ ନା। ସେଠି ଦେଖ ସେ ପ୍ରୋସେସ କରିଥିଲେ ବି ସେ 2πi ଟା πi କି 2πi ଟା କେମିତି କଟିଥାନ୍ତା, କଟିକି ଏମିତି -1 ଆସିଥାନ୍ତା। ସେଟା ତମେ ଦିଟା ମିକ୍ସ କରିଦଉଛ। ହଉ ତ ଏହାର -1 ଦେଖିବା ସେ ପ୍ରୋସେସ ନହେଲେ କରିବା କେମିତି ହଉଛି। ସେ ପ୍ରୋସେସ ମୁଁ କେତେବେଳେ କରିନି ଅବଶ୍ୟ, ଟ୍ରାଏ କରିନି କେତେବେଳେ ବେଶୀ। ଲିମିଟ ଆମର z → 0 1/z² e to the z। ହଁ ପ୍ଲସ୍ 1/z² e to the z। ହଁ ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଅଫ f of z dz ନାଇଁ 1/2πi ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଅଫ f of z dz ଏଇଟା କହୁଥିଲା ରେଜିଡ୍ୟୁ। ତାহଲେ 1/2πi ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଅଫ 1/z² e to the z dz। ଏହାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ବାହାର କରିବା ଆମେ। ନାଇଁ ମ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ କଲେ ବି ବହୁତ ବଡ ହେଇଯିବ। z² dz ବାଇପାର୍ଟସ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ, ଦୁନିଆ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଉ ଛାଡ ସେମିତି କରନି। ଯଦି ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ହଉଥିବ ତମ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା କରିବ। ଯଦି ଏଇ ଅନୁସାରେ ବି ସୁବିଧା ହଉଛି, ଏ ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ହଉଛି ଏ ଅନୁସାରେ କରିବ। ନାଇଁ ସେମିତି କରିବ ଠିକ ରହିବ। ହଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, f of z କହିଲା sin z/z, ହ୍ୱାଟ ଆବାଉଟ ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି? ୟା ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି ବିଷୟରେ କୁହ। ରିମୁଭେବଲ ପୋଲ ନା ଏସେନ୍ସିଆଲ? ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ତମର କଣ ଆସୁଛି? ଶୁଭଶ୍ରୀ ରେଜିଡ୍ୟୁ କେତେ ହବ କହିଲ?
देखो आमको कहला sin z by z सिंगुलारिटी एट z इक्वल 0 तो z इक्वल 0 में पुट कली केते पाइली ना sin z by z मु जानली sin 0 by 0 sin 0 0 0 by 0 हेले हमर एटा कोन जो एल हॉस्पिटल रूल पड़ परिबो तो sin z रो 0 by 0 हेले एटा केते देला ना cos z तो लिमिट z टेंड्स 0 एटला cos z by एटा 1 आसला तो cos z ले cos 0 वैल्यू केते आसला ना 1 आसला तो गोटे जिनस हम देखले जे लिमिट टा कोन हेगला फाइनाइट आसला प्रथम रु लिमिट यदि फाइनाइट आसी जाउची डायरेक्टली कह दो रिमूवेबल जदि एठी इनफाइनाइट आस्तांता आमे कहिथांते पोल यदि माइनस इनफिनिटी आस्तांता ताले कहिथांते पोल किंतु जदि दी प्रकार आस्तांता +1 -1 +2 -2 प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी दी तीन प्रकार लिमिट आस्तांता एटी एग्जिस्ट करनथांता तो सेति एसेंशियल कहिथांते एइटा ला गोटे वे रे आमे देखले रिमूवेबल हो आ गोटे वे रे हमर सीरीज एक्सपेंशन कर दियो 1/z हमरा एमदी sin z रो सीरीज एक्सटेंशन sin z केते जो z माइनस z³ 3 फैक्टोरियल प्लस z5/5 फैक्टोरियल एबेला चलला तो मल्टीप्लाई करले 1 माइनस z² 2 फैक्टोरियल प्लस z4/5 फैक्टोरियल एबेला चलला तो एटी देखुचे हमर ई सब कोन एनालिटिक पार्ट प्रिंसिपल पार्ट रो किसी एलिमेंट ही नाही जेतु प्रिंसिपल पार्ट रो एलिमेंट नाही तला हम कहि दुआ रिमूवेबल सिंगुलारिटी एमिदी भी देखि परले तापरे एटी कहला रेजिड्यू आ रेजिड्यू किन बाहर करिया गोटे जिनस देखो आमे जाने रिमूवेबल सिंगुलारिटी कहिछि माने रेजिड्यूटा 0 आमे जानि गला रिमूवेबल सिंगुलारिटी रेजिड्यू 0 काहे कि रेजिड्यू 0 आमे देखले प्रिंसिपल पार्ट नाही प्रिंसिपल पार्ट नाही माने 1/z रो कोएफिशिएंट 1/z ही तो आसीबोनी त कोएफिशिएंट कोठ आसीबो तो सेति पे आमे कहि द रिमूवेबल सिंगुलारिटी माने ही रेजिड्यूटा 0 सला काम एति 0 प्रिंसिपल पार्ट नाही माने रेजिड्यूटा 0 हो एठी एटा पर देखबा एटा बाहर करो फाइंड द ऑर्डर ऑफ पोल पोल ऑर्डर टा बाहर करो माने एठी सिंगुलारिटी हम जानले 0 पचारनी जे एटा को सिंगुलारिटी हम ऑलरेडी देई देछि पोल एटी पोल भी चेक करे अवस्था नाही खाली चेक करे छै पोल ऑर्डर टा केते हो एति हेले हम चेक करे कहि छी
देखो कौन आंसर हेलानी यार प्रियदर्शिनी कुह कौन है आंसर प्रियदर्शिनी अनम्यूट करी कुह शुभश्री आंसर आसला ता 2 हबो कि ऑर्डर 2 केमती चेक कलो ता सीरीज एक्सपेंशन करके फर्स्ट 1 माइनस sin z तो सीरीज एक्सपेंशन कर देन तापरे ताको डिवाइड कर देला को पळे आसी 2 भाई मान जो z5 सब तो डिवाइड कलो आज्ञा हां सेमती परिबो नले एमिति देखो लिमिट z टेंड्स टू 0 रे पचारची 1 माइनस sin z by z to the 5 आमे जानिचे एतिक रे कोन होउची ना एटा इन्फिनिटी जाइथो निश्चय जेहेतु पोल कहची तो यार ऑर्डर जाने गले हमु कोन करबा ना लिमिट z टेंड्स टू a z minus 0 1 minus sin z by z to the 5 ए टाइप रे कले मतलब एटा होउची कोन हला ना लिमिट z टेंड्स टू 0 एटा कटि गला तळे 1 minus sin z by z to the 4 एति पाइले तो एबे लिमिट पकाओ हम देखली ऊपर sin 0 0 by तळे 0 by 0 फॉर्म अछि तले minus cos z by 4 z to the power q तले केते पाइले ना 1 by 0 पाइले 0 पकेले minus 1 हेला ऊपर 0 हेले माइनस इनफिनिटी आसेला ता माने हमकु दरकार कोन फाइनाइट आसे दरकार पढथले पोल रो ऑर्डर जानिया हेला माने हमकु कोन सूत्र थला z minus a into z minus a to the m into 1 समथिंग जहा फंक्शन थु एति कहले जदी सेति कोन होई एग्जिस्ट करथांता फाइनाइट करथांता नॉन जीरो होइथांता ताहले हम कहि दिथांते सेठी स्टॉप माने पोल रो ऑर्डर ताला m हे जिवो तो फास्ट हम एटी देखले कोन एटा नेले माने एटी m रो एटी 1 अछि ता माने पोल ऑफ ऑर्डर 1 रे हम चेक करले 1 ने देखले होउनी तापर 2 की चलो 2 हला माने सेमती लिमिट z टेंड्स टू 0 z minus 0 रो स्क्वायर करबा तापर फंक्शन जहा रहला बाय z to 5 तले केते पाइले ना 1 minus sin z by z to the power केते पाइले एठी 3 पाइले तो देखो फास्ट लिमिट कले केते होची ना 0 by 0 फॉर्म आसला तले माइनस cos z by 3 z स्क्वायर देखो -1 by 0 पुणी आसीला माने माइनस इनफिनिटी आसीला ता माने एठी कोन 2 भी होनी पोल तमे टे भूल करसे प्रोसेस रे -1 minus 5 तापरे आउटे लिमिट z टेंड्स टू 0 z minus 0 to the power 3 नियो तापरे 1 minus sin z by z to the 5 ताले केते पाइले ना 1 minus sin z by एटा केते पाइले ना z स्क्वायर पाइ गेले z स्क्वायर पाइ गेले माने minus cos z by 2z minus 1 by 0 एठी पूर्ण हिला एठी माइनस इनफिनिटी आसीला ता माने पोल रो ऑर्डर 3 भी होउनी तापर लिमिट z टेंड्स टू 0 z minus 0 to the 4 1 minus sin z by z to the 5 z4 by एठी करला 1 minus sin z by z आसीला तो एटा केतला ना 0 by 0 फॉर्म minus cos z by 1 ताले केते पाइले ना -1 पाइ गले -1 पाइले माने आमे कोन एटी फाइनाइट पाइले नॉन जीरो ही पाइले फाइनाइट नॉन जीरो दी हे जाउची आमे कहदा पोल रो ऑर्डर केते होउची एटी 4 हे जाउची एटा पे चेक करिया तुम जो कहलो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन हो देखो 1 minus sin z by z to the power 5 हम यदि कहिछि ताले 1 minus sin z रो कोन हेजिवो ना 1 minus नो सॉरी z minus zq by 3 रो फैक्टोरियल प्लस z to the 5 by 5 रो फैक्टोरियल माइनस z to the 7 by 7 रो फैक्टोरियल प्लस ए बेला चलला बाय z to the 5 तळे अछि ताले देखो 1 minus z plus zq by 3 रो फैक्टोरियल प्लस z to the 5 by 5 रो फैक्टोरियल एटा चलला बाय तळे पुनी z to the 5 अछि एबे z to the 5 सब थरे डिवाइड कर दवा 1 by z to the 5 minus 1 by z to the 4 plus
ଆମର এটা কেତେ আসিলা না 1/3 ফ্যাক্টরিয়াল z স্কয়ার প্लस 1/5 ফ্যাক্টরিয়াল তারপরে समथिंग एनालिटिक पार्ट सब आसी जीवो तो एठी sin z कोन कि z - z क्यूब तो हां z5 मल्टीप्लाई हो नहीं 1/z5 माइनस 1/z4 তাহলে আমি কোন ভুল করছি সেপেটে মতো কোন ভুল হইলা এটি পোলটা 5 আসছে এমনি দেখুଥିଲେ লাগুଥିଲା পোলটা 5 আসে বলি সেটা আমি কোন ভুল করছি দেখিয়া এটাই লিমিট z टेंड्स टू 0 z to the 4 1 minus sin z by z to the 5 তাহলে কেতে না 1 minus sin z by z তাহলে উপরে কেতে আসলে না 1 minus 0 by তাহলে 0 তাহলে মাইনাস cos z cos z by 1 তাহলে sin cos z 0 পুট করলে cos z 1 minus 1 আসছে নন জিরো ଥିଲା କି କିଛି ଗୋଟେ ଟିକେ ଗୋଟେ মিনিট ହଁ নন জিরো তো ছিল ঠিক আছে নন জিরো আমি ভুল কলে পুরা এଠି দেখো উপরে কোন হଉଛି না আমি এতলে 0 পুট করছে আমি পাইলে 1 মাইনাস sin 0 0 0 বাই এটি কেতলা 0 0 বাই 0 কি ইনফিনিটি হচ্ছে এটা দেখো 0 পুট করলে 1 মাইনাস sin 0 0 1 মাইনাস 0 বাই 0 1 বাই 0 ইনফিনিটি হচ্ছে তো আমি কোন 0 বাই 0 ভাবি কি এল'হস্পিটাল রুল পকাই দেউতলে তো ভুল করতে আমি তো z5 পুট করলে z5 কটি কি 1 মাইনাস sin z হবো 0 ହେଲା କେତେ ହେଲା ନା 1 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ 0 1 ତ ଏଇଟା ହବ z5 ହଁ ବୁଝିପାରିଲ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଏଟା ପ୍ରୋସେସଟା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲ ହଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋସେସଟା ଏଇ ଟାଇପର ରହିବ ହଁ ଆଜି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେଟା ପଠେଇଦେବି ଟ୍ରାଏ କରିଦେବେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ଏ ଜିନିଷ ଏଇଟା ପାର କର ଡିଟରମାଇନ୍ ଦ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଇଚ୍ ପୋଲ୍ ଏଠି ଯାହା ଯାହା ପୋଲ୍ ଆସୁଛି ତାର ଅର୍ଡରଟା ବାହାର କର କେତେ ହବ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହଁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କର ହଁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କର ବୁଝିପାରୁଛ ତ କୁହ हेलो ହଁ ମୁଁ କହିଲି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ନା କରିବା ପାଇଁ ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କର ବେଶୀ ମାନେ ତର ହୁଅନି ଧୀରେ ଧୀରେ କର ପ୍ରୋସେସଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଥିରେ ସାର୍ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ କି ଏଇ ଟପିକ୍ ର କଣ କହିଲ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଟପିକ୍ ରୁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ এই ଟପିକ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆନାଲିସିସ ରୁ ନା ଏଇ କେବଳ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ହଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ରେଜିଡ୍ୟୁ ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୁଝିଲ ଯେମିତି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଏଥରଟା ଲାଗୁଛି ତମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟୋଟାଲ ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁଛି ପାଖାପାଖି 7 ରୁ 8ଟା ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିନିମମ୍ ଥୁଆ ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରେ ବୁଝିପାରୁଛ ରେଞ୍ଜ ହେଲା ମିନିମମ୍ 7 ଆଚ୍ଛା ହଁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ କାହିଁକି ନା ଯଦି ପକେଇବେ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କୁ ବି ଅଧିକ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରୁ ଯଦି ଆସିବ ବି ଆମର କଣ ହାରମୋନିକ ଫଙ୍କସନ ଗୋଟେ ଆନାଲିଟିକ ଫଙ୍କସନ ଗୋଟେ ଅଛି ତାପରେ କଣ ଅଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଏଇ ଜିନିଷରୁ ମାନେ ପାଖାପାଖି 2ଟା 3ଟା ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସିଯିବ ଇଆଡିକି ଯୋଉ ଆସିଯିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ
बुझ पाइलो आगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे एते फोकस करनी सी माने तुम आसिले भी सेठी तुम भूल कर दो प्रोबेबिलिटी भलिया डाउट रहबो भूल कर दो तो एई जो क्वेश्चन राको एरा कोटे छाड़ीबोनी कोन पोल होई ता ऑर्डर होची से जिंस रे प्रैक्टिस करिवो हां करो ए क्वेश्चन ता determine order of each pole of 1 by z square plus 1 Bismillah. देखो सी कहला 1 by z square plus 1 याकू जतल तुम भांगिबो 1 by z plus i whole into z minus i काहे कि ना हम सिंगुलरिटी केन पाइबा z square plus 1 टा को 0 करबा त z टा पाया प्लस और माइनस i माइनस 1 रूट ओवर प्लस और माइनस i पाइ जा तो सेमती मु डायरेक्ट भांगी देली तुम जानि गलो जे एटी सिंगुलरिटी दीटा होची मतलब प्लस i आउटे माइनस i एबे पचारला हमको ये चेक करिया कोन जे पोल होची ना रिमूवेबल होची ना एसेंशियल होची से पचार जे हमको लार ऑर्डर टा बाहर करो जे ऑर्डर बाहर करबा हमें ऑर्डर टा को प्रोसेस रे बाहर करछे এই प्रोसेस रे मन करो सिंगुलरिटी z0 टा को दीटा আছে মানে गोटे नेली i तो लिमिट z टेंड्स टू i z minus i टू द पावर प्रथम 1 नेली तापर मल्टीप्लाई करियो केते 1 by z square plus 1 माने z plus i होल इनटू z minus i ताको लिखे से मल्टीप्लाई करली तो देखली z minus i उठे z minus i उठे कटला ताले लिमिट z टेंड्स टू i 1 by z plus i एबे पुट कर दियो i पुट करले मतलब 2i आसला 2i आसला माने i टा तो तळे रहइबोनी ऊपर मल्टीप्लाई कर दा i by -2 i मल्टीप्लाई करले i स्क्वायर -1 -2 एटा हला माने एटा कोन ला नॉट इक्वल टू 0 एग्जिस्ट कला नॉट इक्वल टू 0 हला ताले हम कहि दा कोन ना एई पावर केते नेथिले 1 नेथिले ता माने एटी सियोर गेला हम जे एई जो z इक्वल i हम नेथिले ए i टा कोन हला एई जो पोलटा यार ऑर्डर हला 1 हे गेला पोल ऑर्डर तो सेमती z minus i रे चेक करिवो लिमिट z टेंड्स टू माइनस i z माइनस ऑफ माइनस i z minus z0 z minus of minus i एति किंतु 1 by z plus i होल इनटू z minus i तो एटा z plus i हिजो z plus i हिजो कटि जीवो ताले सेंड पुट कोले एटा केते हैला ना 1 by minus i ले minus of 2i तो एटा केते हैला ना i by 2 हिजो आंसर तो i by 2 हैला माने सेमती नॉट इक्वल 0 हैला एग्जिस्ट करला ताने पोल ऑफ ऑर्डर 1 मने कर तमर एटी 0 पाइ जाई थांतो कि इनफिनिटी पाइ जाई थांतो तमे एटी कोन कर थांतो यार पावर पुनी 2 नै थांतो 2 नै चेक कर थांतो जोउठे भी तो एंड करि करि चालिबो जोउठ तमे 0 न पाइबो एवं नॉन जीरो पाइलो एवं फाइनाइट पाइलो कहि दो जे सेही जो दुईटा नै थो पावर टा कि जेति नै थो सेही उठे तो ऑर्डर टा ए टाइप रो चेक करबो हाउ आज मु यार क्वेश्चन आ ता छडा सिंगुलरिटी चेक करे केतरा क्वेश्चन पठै देबी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करथो हाउ
କାଲିଠୁ ଆମର ପଢିବା ଆମର ଗ୍ରୁପ ଥ୍योरी रिंग थ्योरी ସେ ପାଠ। ହଉ ଏତିକି ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ କ୍ଲାସଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଏବେ। ହଁ କ୍ଲାସଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ହଁ ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।